बिहार का चुनावी मौसम आने वाला है। संवाद की बात है। संवाद को लेकर यात्रा भी तमाम लोग, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं वह भागलपुर है। गंगा नदी की धारा है जो अब सूख चुकी है। उसके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अब आपको याद मैं दिलाऊं तो जब बाढ़ आया था इस बार भी, तो उस वक़्त ये गंगा लबालब थी और 4th फ्लोर तक जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है उसके घर में पानी घुसा हुआ था। कल तक भागलपुर के इसी गंगा को आपने बलखाती रूप में देखा था, पूरा बाढ़ का प्रलयंकारी रूप में आपने देखा था। अगर हम इस बालू पे आपको ध्यान फिर से लेकर आना चाहेंगे तो ये गंगा नदी का वो सिल्ट है और इसी सिल्टेशन की वजह से नदियाँ उथली हो गई हैं। अब सवाल है कि इस गाद से संवाद कौन करेगा। अगर पीएम युवाओं से संवाद करना चाह रहे हैं और सीएम महिलाओं से संवाद करना चाह रहे हैं, तो हमको लगता है जो गंगा नदी की किनारे की आबादी है, बिहार के 15 करोड़ की आबादी में से लगभग नदियों किनारे की आबादी आधी है। अगर 6 करोड़ की आबादी नदी किनारे है तो 3 करोड़ उसमें वोटर जरूर हैं। लेकिन इस गाद को लेकर संवाद पर बात नहीं बन पाई है। थोड़ा सा और आपको ले जाना चाहेंगे तो इसी गंगा नदी के किनारे का वो मसाड़ू बस्ती, गंगा नदी के उस बहती तेज धारा में पूरा गांव विलीन हो गया और बिलखती हुई महिलाएं तब संवाद कर रही थी और मीडिया से संवाद कर रही थी। घर द्वार बहुत बड़ा मेरा बेटा हमारी कुमारा है, कमाता है, घर द्वार बना। गंगा जी में हमरा कुछ नहीं छेबा, घर द्वार नहीं छे, ईटा पत्थर सब भूसी कुछ नहीं हमरा बचलो छे। रोडो पर रहे छिए, रोडो पर हमरा पनियो तनियो नहीं छे, कुछ छेबे नहीं। हमको लगता है अगर महिला संवाद को लेकर सीएम साहब की यात्रा तय हो रही है तो संवाद का एक माध्यम वहाँ से भी होना चाहिए और नदी किनारे की वो आबादी जिसका घर कटता है, मकान कटता है, खेत में लगी फसल बह जाता है, संवाद उनसे भी होनी चाहिए। अच्छी बात है, विकास की बात है, जात और धर्म की बात नहीं हो रही है। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार, शिवलोचन।